स्वागत है आप सभी का मेरे ये यूट्यूब वीडियो पे मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताई थी अक्षय तृतीया में किस तरह से अक्षय तृतीया एक स्पेशल डे बन जाती, क्या इसके महत्व है, क्या कुछ स्पेशल हुआ था इस दिन पे। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया पे किस तरह से आप अपनी लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हो तो किस तरह से इस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो? क्या कुछ आप रेमेडीज़ कर सकते हो? बहुत ईज़िली बहुत अच्छे से इस दिन का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए किस तरह से आप अपनी लाइफ़ में हैप्पीनेस को ला सकते हो? तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि अपनी कुंडली के प्लैनेट के अकॉर्डिंग या फिर अगर आपको कुंडली अपनी नहीं पता कि आपकी कुंडली में प्लैनेट्स की सिचुएशन क्या है, आपके पास आपकी कुंडली भी नहीं है, तो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप किस तरह से इस दिन का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके लाइफ में आप फ़ील कर रहे हो, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप एक डरा-डरा सा फ़ील करते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आती, आपको अपने फ़ादर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी से नहीं बनती, आप अपने फ़ादर के साथ नहीं रह पा रहे हो, आपके और आपके फ़ादर के बीच में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपके फ़ादर आपकी बात समझते नहीं हैं, आप अपने फ़ादर से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप अपनी मन की उनको समझा नहीं पाते हो, या फिर लोग आपको ना डरा के रखते हैं या फिर आप अपनी मन की बात नहीं कह पाते हो या तो आप हर किसी को के सामने ना सरेंडर कर जाते हो। आप लोगों को समझा नहीं पाते हो अपनी मन की बात। आप चाह के भी ना आपके मन में अगर कुछ होता है, कोई प्लानिंग होती है या कुछ भी, आप उनको कह नहीं पाते हो कि आपकी प्लानिंग ये है और लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आप जो बहुत आसानी से बहुत सिंपल रेमेडी कर सकते हो वो ये कि आज के दिन आपको लोगों को तांबा डोनेट करना है या तो तांबा आप डोनेट कर दो। इस दिन से आप सूर्य को जल देना स्टार्ट कर सकते हो। इस दिन आप गुड़हल की फूल के जो पौधा होती है वो अपने घर के अंदर लगा सकते हो। ये भी आपको बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट देगी। और आप एक होता है ना लाल दवाई नाम की एक शीशी होती है, एक चीज़ होती है, लाल दवाई की एक बॉटल होती है। उसको आप अपने नहाने वाले पानी में डाल के नहाना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है, तो आप ये रेमेडी डेफ़िनेटली कीजिएगा। और एक क्रिस्टल होती है ब्लड सन नाम से एक क्रिस्टल होती है। वो एकदम ना रेड कलर की होती है, सनस्टोन भी कहते हैं इसको। इस स्टोन को भी आप वेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आप मैं एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे कि आप फैमिली में 5 मेंबर हो, ठीक है? बट 1 मेंबर सूर्य को अर्घ दे पा रहे, कई बार ऐसे मम्मियाँ होती हैं ना काम के चक्कर में या घर के चक्कर में या सबका ध्यान रखते-रखते अपना ध्यान रखना भूल जाती। तो आप अगर सबसे पहले उठ के सूर्य को इस दिन जल चढ़ाते हो, तो उसी में से जो थोड़ा-सा जल आप नीचे गिराते हो ना, उसे उठा के आप अपनी आँखों के ये दोनों पार्ट्स में लगाइएगा और उसकी जो आप जल चढ़ाओगे ना, जो नीचे आप गिरे रहेगा उसमें से थोड़ा-सा जल लेके आपको आनी है और पूरे घर पे उसको छिड़क देनी है। इससे क्या होगा ना, आप सबके आपके घर में जितने भी लोगों का मतलब अगर आप किसी मतलब सरकार या सरकार से जुड़ा कोई काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको प्रमोशंस के योग बनेंगे। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है ना बहुत सारे लोगों का, वो भी आपको वहाँ भी विज़िबल रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अपने घर में भी अगर आप छिड़कते हो ना, तो आपके घर के हर एक पर्सन का सन जो है एक्सॉल्टेड हो जाएगा, आपको अच्छी रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई आपकी एक होती ना अंदर से भी मतलब एक हैप्पीनेस सा फ़ील नहीं हो रहा, अंदर से भी एक मतलब बेचैनी सा रह रहा, तो वहाँ भी ये रेमेडी आपकी काम करेगी। तो अब हम बात करते हैं अगर आपका अ
ऐसा मन होता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा रोना-धोना आता आपको, बहुत ज़्यादा मतलब मम्मी के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं बन पाता है। खाना-पीना जो आपका ना रूटीन बहुत डिस्टर्ब रहती है, खाने-पीने का कोई रूटीन नहीं बन पा रही है और पानी की कमी आपकी बॉडी में या फिर मतलब लोग आपको इमोशनली समझते नहीं हैं। आपकी बात को सुना नहीं जाता पूरी तरह से। लोग आपकी इमोशंस का कदर नहीं करते हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा आप ना लोगों की बात से हर्ट हो जाते हो, लोग आपको समझते नहीं हैं। जब दूसरों को हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आप अच्छा-खासा हेल्प करते हो, लेकिन जब आपको नीड होती है लोगों की, आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती, तो कोई नहीं वाला सिचुएशन जो क्रिएट हो जाता है ना ऐसा अगर आप फ़ील कर रहे हो या आपकी इनकम अच्छी नहीं हो रही है, आप कोई भी काम करते हो, तो वो बार-बार काम छूट जा रही है, बार-बार आपका मतलब कुछ दिन काम ठीक चलता, फिर से मतलब म साइलेंट वाली सिचुएशन हो जाती, काम-धंधे से कुछ इनकम नहीं हो रही, फिर से कुछ दिन बाद स्टार्ट होता, फिर स्टक हो जाती। इस तरह से अगर आपका कंटिन्यू हो रहा, अटक-अटक के पैसे आना, ये किसी को आप पैसे दे रहे हो, बट वो रिटर्न नहीं कर रहा अच्छे से, इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है या आपका थोड़े-थोड़े होके पैसे खर्च हो जा रहे या पैसे आपके पास बचते ही नहीं हैं, मंथ के एंड होते-होते आपकी सेविंग्स के नाम पे कुछ भी पैसा नहीं बचता, तो ऐसी सिचुएशन में या फिर आप ऐसे नोटिस कर रहे हो कि आप खाना जो खा रहे हो ना वो आपको पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती है, तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हो। आपको इस दिन सबसे पहले तो चावल खरीद के लानी 20 से 25 केजी और ये आप अपने किचन में रखिएगा किचन में रखिएगा इस चीज़ को और दूसरी जो चीज़ होती है ना, इस दिन आप भगवान कृष्ण को एक चांदी की बाँसुरी लाके उनको गिफ्ट कर सकते हो। तीसरी जो आप रेमेडी कर सकते हो ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में साउथ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको जो है ना इस दिन कोई भी मतलब मून से रिलेटेड या तो व्हाइट कलर सिल्वर कलर की फ्रेम में हो अपनी जो फोटो होती है ना अपनी फोटो और जिन मेंबर को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो चाहे वो आपके हस्बैंड हो आपकी वाइफ हो और आपके जो मतलब मम्मी हो या जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपके लाइफ के पार्ट है एक तरह से, उन लोगों का फ़ोटो तो आप सिल्वर की फ्रेम में ल लेकर आप अपने नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आपने लगानी है। या फिर आपको कैश की दिक्कत हो रही, कैश लिक्विडिटी की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सेम चीज़ ना सिल्वर की आप लोगे, सिल्वर का फ्रेम लोगे और ये फ़ोटो तो आपको लगानी ही है और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि आपके कंपनी का नाम हो गया सपोज़ कोई जैसे कि आप काम कर रहे हो सपोज़ आप किसी अमेज़न में काम कर रहे हो, ठीक है? तो अमेज़न का जो मतलब साइन होता है ना, लोगो होता है अमेज़न का, उसकी पिक्चर लेके आपको सिल्वर कलर की फ्रेम में लगाओ या किसी भी तरह से लगाओ आपने अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा देनी या तो आप कोई पिगी बैंक ले सकते हो और उसे आपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा देनी है। उसके बाद जो कोई रेमेडी आप कर सकते हो, कोई आप स्प्रे परफ्यूम या कोई स्प्रे जो होती है ना वो स्प्रे वाली भी परफ्यूम होती है आपकी, है ना? डीओ टाइप में जो, उसे आप एक ले जाके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हो। इससे आपकी इनकम का सोर्स बढ़ेगी और इमोशनली जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो कम होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा अगर इस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका कोई भी जैसे कि कोई भी मतलब रेड कलर की चीजें है तो उसे अवॉइड कीजिएगा कोई ग्रे कलर की चीज है तो उसे अवॉइड कीजिएगा कोई ब्लैक कलर की चीज है तो उसे हटा दीजिएगा इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगी आपको अब हम बात करते हैं थर्ड जो है आपकी अगर भाइयों के साथ नहीं बनती आपके अगर हस्बैंड के साथ नहीं बनती अगर फीमेल है और हस्बैंड के साथ नहीं बनती या फिर आपके दोस्तों के साथ नहीं बनती या तो आपके जो है ना सरकार से रिलेटेड कोई मतलब ऑफिसर्स हैं अगर कोई डिफेंस में आप काम करते हो कोई ऑफिसर है या फिर आपकी जमीन बार बार जमीन खरीदते हो और जमीन आपकी फंस जाती है या फिर आप जो है ना ब्लड रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा होते हैं आपका बीपी का प्रॉब्लम होती है
या फिर जो है ना आप अगर कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हो या तो कोई मतलब पार्टी-शार्टी जाते हो, आपको नज़र लग जाती है या कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, उसी के दूसरे दिन आपके घर में लड़ाई-झगड़े होते हैं या बेवजह भी आपके घर में बहुत ज़्यादा हस्बैंड-वाइफ है, बेवजह लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, हाथापाई जैसी चीज़ें हो जा रही, तो आप कर सकते हो ना जो वो आपको इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाके मिठाई डोनेट करनी है, मीठा डोनेट करनी है। जो पीपल का पेड़ होता है ना, वहाँ भगवान को मिठाई चढ़ानी है और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा-सा ऐसे करके छिड़क देनी है। मिठाई और दूसरी जो कर सकते हो इसी दिन 800 ग्राम हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको मिठाई चढ़ानी लड्डू का प्रसाद और वो मिठाई सबको बाँटनी है। प्लस ये चीज़ आप जो जानवर होते हैं ना कोई बड़े पेड़ के नीचे या मतलब किसी भी जानवर को ये चीज़ आप डाल दो, छोटे जानवर को डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ये डोनेट कीजिए बहुत अच्छा रहेगा। अ, आप अगर इस दिन जैसे कि गुड़ डोनेट करते हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आप डोनेशन दे सकते हो, ये आपको बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट देगी या फिर अगर आपके बार-बार एक्सीडेंट होते हैं तो आप अपने हाथों से ना थोड़ा-सा थोड़ा-सा पिंच कीजिएगा, सुई की नोक बराबर थोड़ा-सा अपने फिंगर पे पिंच कीजिएगा और ये जो ब्लड निकले ना, वो ज़मीन पे ऐसे-ऐसे करके घिस देनी है, रगड़ देनी है, ज़मीन में बेसिकली ब्लड डाल देनी है। तो इससे भी आपकी जो ये सारी प्रॉब्लम मैंने बताया, उसमें काफ़ी आपको रिलीफ़ मिलेगी। थर्ड जो आप कर सकते हो ना, मैच बॉक्स जो होती है, जिसे हम माचिस कहते हैं ना, तो उसे भी ले जाके आपको इस दिन मंदिर में डोनेशन देनी चाहिए, मंदिर में रख के आनी है। चौथी जो आप कर सकते हो ना हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाके आप कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, 11 बार करो 21 बार करो, 51 टाइम करो, 108 टाइम करो, बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट आएगी। नेक्स्ट जो आप कर सकते हो ना बजरंग बली के पास जाके आप चोला चढ़ा सकते हो, चमेली का तेल का दीपक लगा सकते हो इस दिन। इस दिन जो है ना आप तुलसी के पत्ते पे राम जी का नाम लिख के 108, 21, 11 तुलसी के पत्ते पे राम जी का नाम लिख के बजरंग बली को आप चढ़वा सकते हो पंडित के थ्रू, तो आपको बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर अगर आप बिज़नेसमैन हो, आप अगर जॉब करते हो, आप अगर बिज़नेस करते हो और आपका जो बिज़नेस है ना वो बार-बार लॉसेस में जा रहा, बार-बार नुकसान हो रहा, बार-बार आपको दिक्कत आ रही है, क्लाइंट आपके आते नहीं हैं, जो ग्राहक है वो आते नहीं हैं आपके और न लोगों के साथ बातचीत अच्छी नहीं होती, बहनों के साथ आपकी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मासी आपकी कदर नहीं करती, मासी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, या फिर आपकी बेटी जो आपकी बात नहीं सुनती, आपके साथ बदतमीज़ी करती है या फिर कोई मतलब फीमेल लोग आपको परेशान करते हैं। जो अनमैरिड फीमेल होते हैं वो आपके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, आपको उल्टी-सीधी बातें कहने लगते हैं। कई बार बिज़नेस में भी पर्सन हो ना तो जिस पर्सन के साथ आप मतलब सामान लेना-देन करते हो उसके साथ ना बॉन्डिंग नहीं बन पाती आपकी। बातचीत अच्छे से नहीं हो पाती, वो आपकी बात को समझती नहीं, आपसे आपको वैल्यू देके बात नहीं करती, आपको उनसे चीज़ें परचेज़ तो करनी है बट वो बहुत अच्छे से आपसे बातचीत नहीं करती या तो आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है ना, बिज़नेस में बार-बार नुकसान हो रही है या फिर आप जहाँ पे जॉब करते हो, वहाँ पे आपके कलीग्स आपके अगेंस्ट ज़्यादा रहते हैं, आपको वैल्यू नहीं करते हैं, आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं, आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता कई बार अपने हिस्से का काम भी आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन बनती ही या फिर हेल्थ इश्यू में आपकी दाँतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, आपकी नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कई बार ना नसों की मतलब दर्द से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, नसों की भी अगर दिक्कत होती है, तो आप जो रेमेडी कर सकते हो ना इस दिन आप सामा तुलसी और रामा तुलसी इन दोनों को मिला के अपने घर में ला सकते हो या कहीं पे डोनेशन भी दे सकते हो, किसी मंदिर में डोनेट भी कर सकते हो और
तुलसी की लकड़ी का दीपक इस दिन आपको लगाना बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग रहेगी। आप तुलसी की लकड़ी को 11 पीस, 21 पीस, 108 पीस, 56 पीस इस तरह से आप लेके 51 पीस इस तरह से लेके आप बंडल बना के उसकी बाती बना के आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जलानी है। इस दिन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और दूसरी जो आप कर सकते हो ना इलायची का डोनेशन दे सकते हो इस दिन। इलायची की जो माला होती है ना वो भगवान गणेश को अगर आप चढ़ाते हो ध्रुवा भगवान गणेश को इस दिन चढ़ाते हो पान के पत्ते में सुपारी रख के भगवान गणेश को चढ़ाते हो तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। और सेम चीज़ आप घर पे भी ये रेमेडी कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट जो आप रेमेडी कर सकते हो ना इस दिन जो 9 साल से कम की बच्ची होती है, उनको स्टेशनरी का सामान देते हो पढ़ने-लिखने के लिए तो बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलती है। जो किन्नर समाज के लोग आजकल हर मंदिर में आप जाओगे ना, मंदिरों के बाहर भी आपको मिल जाते हैं, उनको ग्रीन कलर की साड़ी देते हो, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ देते हो, भगवान शिव के मंदिर में जाके ग्रीन कलर की काँच की चूड़ियाँ चढ़ाते हो, तो भी आपको अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलते माता पार्वती के लिए ही होती है। बट आपको अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलते हैं इस तरह से। अब हम बात करते हैं अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर आपकी कोई लव पार्टनर है, जैसे कि आप रिलेशनशिप के बारे में प्लान कर रहे हो, उनके उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, बातचीत अच्छी नहीं हो रही, मिसबिहेव हो रही, लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैरिड फीमेल जो है आपके साथ बदतमीज़ी करती है, आपको वैल्यू नहीं देती, आपकी डिसरिस्पेक्ट करती है या फिर आपको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही, कर्जे आपके काफ़ी बढ़ रहे हैं, पैसे बहुत खर्च होते हैं, अनवांटेड न लड़ाइयाँ हो जाती फीमेल्स के साथ। कई बार मेरे जानकार में एक पर्सन है ना, जो कि ये ऐसे हैं कि उनकी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा फाइट्स होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े होते हैं। तो वो पर्सन जो है ना, वो ऐसा किया कि वो जाके अपनी वाइफ को ना कहीं दूर छोड़ आए। उनको लगा कि मेरी बहुत फाइट होती है, नहीं बनती है, तो वो किसी तरह से बहाने करके ना दूर छोड़ आए अपनी वाइफ को कि मेरे को बस सुकून मिले। फीमेल से एक्चुअली उनका वीनस बहुत वीक है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही थी। बट वो ना ये बात को समझ नहीं पाए। उनको लगा कि मेरी वाइफ़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही वाइफ़ के साथ बहुत फाइट हो रही, तो वो ले जाके अपनी वाइफ़ को छोड़ आए किसी ऐसे जगह पे जो कि उनका फैमिली हाउस था, वहाँ पे छोड़ आए। उनको लगा फीमेल से छुटकारा मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि उनका वीनस वीक था काफ़ी पीड़ित था, इस वजह से ऐसा हुआ जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, अब वो कंपनी की जो फीमेल है वो उसे परेशान करने लग गई। वो सोचे कि मेरे को फीमेल से छुटकारा मिल जाएगी, लेकिन जब वीनस आपका खराब होता है ना, तो आपके ऑफ़िस में जो फीमेल्स काम करती है ना, वो ही मुसीबत बन जाती है। अब इस पर्सन के ना वो जो ऑफ़िस में काम करती थी 2 फीमेल पर्सन, उसमें से एक पर्सन परेशान करने लग गई। इतना ज़्यादा परेशान करने लग गई कि आए दिन उनका पुलिस केस हो जा रही थी, इस टाइप की मतलब उनको परेशान करने लग गए, समाज सोसाइटी में, अड़ोस-पड़ोस में उनका नाम खराब होने लग गया। इस तरह से वो परेशान हो गए, तो उनको वीनस की प्रॉब्लम थी, वो करने के बाद उनको काफ़ी रिलीफ मिली कि इस तरह से जब वीनस खराब होती है ना, तो सिर्फ़ अपनी वाइफ़ नहीं, आपके साथ जितने भी फीमेल मैरिड फीमेल जुड़ते हैं ना, वो भी आपको परेशान करने लग जाते हैं। आप किस-किस से बचोगे, है ना? तो उससे अच्छा आप ऐसे सिचुएशन में रेमेडी कर लो। आप जो है ना शुक्रवार के दिन आप गायों को हरी चारा खिलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो ये थंब फिंगर होती है ना, इसमें सिल्वर की छल्ला आप पहनो बिना जोड़ वाला, तो भी आपका बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट आएगी। प्लस ये जो रिंग फिंगर होती है ना, इसमें भी अगर आप सिल्वर की मतलब ढलाई वाली पहनते हो छल्ला, तो भी आपको बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट आएगी। आप ऐसे में ना जो
ब्रांडेड चीज़ें होती हैं ना, जब भी आप खरीदने जाओ तो अच्छी ब्रांड की चीज़ें खरीदो तो अच्छी रहेगी। आप ना जो 43 डेज़ तक ना किसी भी पर्सन को गालियाँ ना निकालो तो भी आपकी वीनस ठीक हो जाती है। वीनस की और बहुत सारी रेमेडीज़ है, आप अपने घर के साउथ ईस्ट में अनार का पौधा लगाते हो तो भी आपको बहुत बेनिफिशियल रिज़ल्ट मिलेगी। अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट में इत्र की शीशी खोल के ढक्कन रखते हो तो भी आपको बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट आएगी। अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट में आलू का स्टोरेज भी बनाते हो तो भी आपको बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेगी। इस तरह से हो गई आपका वीनस को कैसे आप अच्छा कर सकते हो, है ना? अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में ऐसा आप फ़ील कर रहे हो आप अपने लाइफ़ में कि इन-लॉज़ के साथ बहुत अच्छी नहीं बनती, इन-लॉज़ का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होती है, बात का बतंगड़ बन जाता है और मतलब एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती है, रात होने के बाद आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगती है, आपका मूड चिड़चिड़ सा रहता है। तो ऐसे में आप जो कर सकते हो ना इस अक्षय तृतीया को जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको आप हार्पिक डोनेशन दो, हार्पिक डोनेट करो। आप किसी भी मतलब बहते पानी में आप जो है ना आइस क्यूब ले जाके आप 4 पीस आइस क्यूब लेके बहते पानी में आप डालते हो तो भी आपको बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलता है और अगर आप वो नहीं कर पाते हो किसी भी तरह से, तो आप आइस क्यूब लेके अपने घर की वॉश बेसिन जो है उसमें डाल के आप पानी चला दो, तो भी आपको बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेगी और इसी आइस क्यूब में थोड़ा-सा नील डाल के अगर आप चढ़ाते हो भगवान शिव को, तो भी आपको बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेगी। और आपको अपने इन-लॉज़ से भी के साथ भी अगर बहुत ज़्यादा फाइट्स होते हैं, उनके साथ नहीं बनती, तो भी बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट आएगी। इस दिन पे अगर आपके जैसे कि बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चे आपके साथ बहुत शरारत करते हैं, आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है, आप बोलते हो कि पढ़ाई-लिखाई करने के लिए आपके बच्चे पढ़ाई-लिखाई पे फ़ोकस नहीं करते हैं। या फिर बच्चे जो है ना आपके बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो जा रहे हैं या आपका कहना नहीं मान रहे हैं, तो इस दिन जो आप रेमेडी कर सकते हो ना, जो पैकेट्स वाली फूड होती है जैसे मैगी हो गई, बिस्किट हो गई या फिर चिप्स का पैकेट हो गया, नमकीन हो गई ये सारी चीज़ें आप ले जाके अगर किसी को डोनेट करते हो इस दिन कोई ज़रूरतमंद को तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बहुत बेनिफिट मिलते हैं और अगर आपको जैसे कि कोई काम से रिलेटेड मैं आपको बताऊँ जो भी लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है? या फिर जो भी लोग मतलब लोहे का काम करते हैं या मतलब आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो या फिर आपका ऑयल से रिलेटेड किसी भी तरह के ऑयल से रिलेटेड काम है, चाहे आपका गैस एजेंसी हो गई या पेट्रोल पंप हो गई या फिर लोहे का काम हो गया या फिर कि मस्टर्ड ऑयल का काम हो गया या फिर आपके जूते-चप्पलों का काम हो गया या फिर कोयले से रिलेटेड कोई काम है। इस तरह की अगर कोई भी काम है या बहुत सारे स्टाफ के साथ आपको काम करना होता है तो आप के लिए जो होती है ना और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, आपके नौकर आपको छोड़-छोड़ के भाग जाते हैं आपके घर में पेट्स नहीं टिकते, बार-बार आपके पेट्स बीमार होते हैं या परेशान होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं, तो यहाँ पे जो आप कर सकते हैं ना बहुत ईज़ी रेमेडी, इस दिन पे आपने काले रंग का तिल जो है, ये ले जाके आपने पीपल के पेड़ के नीचे डाल देनी है। इस दिन पे आप अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज़ उतार के ब्लैक कलर की सरसों को बहुत ज़्यादा अगर आपको नज़र भी लगती है तब भी ये चीज़ कर सकते हो। अपने सर से वार के किसी चौराहे पे डाल सकते हो और अगर आपका इस तरह का कोई काम है तो आप जो होती है ना उड़द दाल के बड़े होते हैं उड़द दाल के 4 बड़े, 8 बड़े आप ऐसे ले सकते हो 7 पीस में बड़े लेके आप अगर पीपल के पेड़ के नीचे डाल देते हो या किसी पेड़ के नीचे डाल देते हो तो आपको बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जो भी पीपल के पेड़ के नीचे आप डालोगे ना कोशिश कीजिएगा अगर माता काली के मंदिर के सामने वो पीपल का पेड़
में आप ये रेमेडी करते हो तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलती है। या किसी भी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम आपको फेस हो रही, चाहे जो मर्ज़ी हो, जैसी मर्ज़ी हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही, चाहे वो कैसी भी हो, तो आपने जो करनी है ना 2 लौंग लेनी है, 2 इलायची लेनी है, थोड़ी-सी कपूर लेनी है, थोड़ी-सी पीली सरसों लेनी है, थोड़ा-सा सिंदूर लेना है और एक दीपक आपको सरसों तेल उसमें थोड़ा-सा घी, थोड़ा-सा तिल का तेल डाल के आपने दीपक लगा देनी है। चौमुखी दीपक जो पीपल के पेड़ के नीचे शाम के टाइम में सूरज डूबने के बाद अक्षय तृतीया को, ये मास्टर रेमेडी है। चाहे जिस मर्ज़ी प्रॉब्लम की वजह से आप फेस कर रहे हो, बाहर निकलना चाह रहे हो, ये रेमेडी आपको एक्सीलेंट रिज़ल्ट देगी, लेकिन दीपक चौमुखा होना चाहिए अच्छी रिज़ल्ट्स पाने के लिए। तो दोस्तों ये रही अक्षय तृतीया पे किए जाने वाली मल्टीपल प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, आपकी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग रेमेडी। अगर कोई भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, परेशान हो, तो ये रेमेडी करके आप फ्रूटफुल रिज़ल्ट पा सकते हो। या आज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए आप मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए और कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैं आपको आंसर डेफिनिटली करूँगी। अगर आप अपने घर की ग्रोथ के लिए, अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ के लिए कोई भी मतलब आपने घर का वास्तु कराना चाहते हैं, हर एक पर्सन की सक्सेस के लिए, हर एक पर्सन को सक्सेस मिलनी चाहिए। तो आप मुझसे ये रेमेडी करवा सकते हो एस्ट्रो वास्तु का। सिंपल रेमेडी मैं यहाँ घर बैठे आपको बता दूँगी और आप चाहते हो आपके घर पे जाकर अगर मैं वास्तु करूँ तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उसके थ्रू आप मुझसे जुड़ के अपने घर का वास्तु भी करवा सकते हो, चाहे टैरो कार्ड के थ्रू रीडिंग लेना हो, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी कराना चाहते हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के से भी प्रिडिक्शन चाहते हो, चाहे लाल किताब से चाहते हो, चाहे आप अपनी नक्षत्र के अकॉर्डिंग रेमेडी करना चाहते हो अपनी लाइफ में आ रही मल्टीपल चैलेंजेस की, चाहे आप किसी भी थ्रू से हो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक, लाल किताब, टैरो प्लस और भी कई चीज़ें होती है, उसके थ्रू आप अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मुझसे जुड़िए और अपना कंसल्टेशन बुक कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।